साई राम बच्चों। बच्चों, पिछला जो हिंदी का कालांश था उसमें हम लोगों ने जो रहस्य कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं 7वीं कक्षा की, उसका कुछ भाग पढ़ा था। मैंने बोला था कि उसके शेष भाग जो रहेंगे वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसके कुछ और भाग पढ़ेंगे और इसका जो बचा हुआ भाग रहेगा वो उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग उसके साथ में समापन करेंगे। ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने स्टोरी देखी थी कि जो आर्यन है वो अपने मामा जी के गांव आया था घूमने के लिए, जहाँ पे उसकी जो मामा की बेटी है कनिष्का, उसके साथ में वह खेलता है क्योंकि वो दोनों हम उम्र हैं। और यहाँ पर मामा जी के घर के सामने ही, यह एक संपन्न गांव है ऐसा बताया गया था, और उनके घर के सामने ही एक हवेली है जिस हवेली में लोगों का आना जाना मना है, सख्त मनाही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बहुत साल पहले वहाँ पे कोई जमींदार रहता था जो जब उसका परिवार और वो वहाँ से गुजर गए तो उसके बाद वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ऐसा लोगों का मानना था, गांव वालों का मानना था कि वो भूत बन गए हैं और वहाँ पे अब किसी का भी जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। तो ये सब बहुत सारी जो भ्रम थे ना, वो बंगले से लेकर वो फैलाए हुए थे गांव में, ये बात फैली हुई थी। तो जब आर्यन आता है तो मामा जी भी उसे बोलते हैं कि उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी ऐसी कुछ बातें हैं। तो आर्यन कैसे है कि वह एक मॉडर्न लड़का है, वह शहर से आया हुआ लड़का है। तो मामा जी की बातों को बहुत इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, जो शहरों में रहते हैं उन्हें ये सब बातों पर ज़्यादा जल्दी विश्वास नहीं होता है। तो सुनता तो है, लेकिन अपनी बहन के साथ में मिलकर वो आगे क्या प्लान करता है। देखो, हम लोगों ने वहाँ तक देख लिया था स्टोरी। अब हम आगे जो उस कहानी में आगे क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। हमने देखा था कि मामा जी के पास एक बहुत ही अच्छा फ्लैश गन वाला कैमरा था। तो अगले सुबह होते ही उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा जी को साथ बैठाकर मामा जी का फोटो लिया। उसने उधर ही एक ट्रायल के जैसे उसने एक फोटो भी लिया मामा जी का और उनको दिखाया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। मामा मामी और कनिष्का सबका फोटो लिया, मतलब पूरे परिवार का फोटो लिया गया। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। फिर कनिष्का ने क्या किया, अपने मम्मी पापा के साथ में आर्यन का भी सॉरी फोटो लिया। मामा मम्मी जी बहुत खुश थे। डेफिनेटली उनका भतीजा आया हुआ था। तो उस तरह से मामा मामी और जो भी पूरा परिवार था, वो पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। आप सबको पता है कि जो कनिष्का और आर्यन है उनके इरादे तो कुछ और ही थे, वो किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे थे। और मामा मामी ने जब देखा कि बच्चे उत्साहित हैं तो उन्होंने कैमरे के बारे में ज़्यादा छानबीन भी नहीं किया और धीरे से आर्यन ने वह कैमरा अपने पास रख लिया, क्योंकि जिस तरह से मामा जी ने उसके बारे में तारीफ़ें की, आर्यन और भी खुश हो गया कि चलो, बिना किसी तकलीफ के इसमें इतनी सारी खासियत है तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ तक? तो कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के मन में उत्सुकता जागी थी और उन्होंने सोचा कि रात के समय ही हम फिर से निकलेंगे, क्योंकि यही एक समय होता है कि जो भी हमें पूछना है या हमें जो भी पता लगाना है जिस इस रहस्य का, वह हम रात के समय ही लगा सकते हैं। तो इस तरह से वे एकदम तैयार थे और वे बस इंतज़ार कर रहे थे कि किस तरह से रात हो और हम आगे का जो हमारा काम है उसे अंजाम दें। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कह की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। कह का अर्थ होता है मतलब एक दूसरे से कुछ बोलना, कहना, सुनना। तो जैसे ही वे अंधेरी रात में दोनों घर से बाहर निकले, जो हवेली के पास पहुँचे, तो उन्हें उस हवेली में से बहुत सारे लोगों के हंसने की और बातें करने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा। कहीं कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वे देख रहे थे कहीं उनको तो कोई फॉलो नहीं कर रहा, उनको तो कोई देख नहीं रहा है ना। तो वे बहुत धीरे धीरे से दबे पाव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। तो जो खिड़कियां ऊपर से से खुली थी ना, उधर से ही आर्यन और कनिष्का देखने लगते हैं कि यह जो हवेली का बीच का तो यह बड़ा कमरा है ना, आखिर इसमें चल क्या रहा है। तो उन्होंने वहां पे ध्यान देना शुरू किया। बड़ी सावधानी से आर्य ने अंदर झांक कर देखा।
हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे हैं। तो अभी आपको समझा कि असल में इसका राज क्या था। यह रहस्य जो है ऐसा ही था कि कुछ जो चोर डाकू लोग हैं ना, उन लोगों का वह अड्डा हो चुका था। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी, मतलब उनकी आंखें पूरी लाल लाल थी। आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे, खा पीकर मस्त वहाँ पे पड़े हुए थे। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था, तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटकी हुई थी। कारतूस मतलब जो बंदूकों के अंदर डाला जाता है ना, उससे कारतूस बोला जाता है। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के पड़े थे, मतलब नशा करके ये सब। कुछ लोग नशे में धुत थे, एकदम वहाँ पे पड़े हुए थे। कुछ लोग अपना मस्त हड्डियाँ वगैरह खा रहे, कुछ लोग रोटी वगैरह खा रहे, और कुछ लोग शराब पी के, जैसे एक गुंडे बदमाशों का जैसा धंधा होता है उस तरह से वो लोग अपना वहाँ पे व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें खुशी है कि गाँव वाले जो मूर्ख हैं उनको लगेगा कि इस हवेली में तो भूत रहते हैं, तो वो इधर आएंगे नहीं। और वो बिंदास बहुत ही आराम से आसानी से जो है अपने काम को अंजाम दे सकेंगे, क्योंकि उनका काम ही था लूटना मारना। तो इस तरह से वे, उनको पता नहीं था कि उनका पीछा करते करते यहाँ पे दो बच्चे हैं जो कि उनकी जासूसी कर रहे हैं। और आर्यन और कनिष्का ये सब देख रहे थे। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। जैसे ही आर्यन ने इशारा किया, उसकी बहन ने कनिष्का ने बड़ी सावधानी से दबे पाँव बिना किसी आवाज़ के कैमरा निकालकर आर्यन के हाथ में दे दिया। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। मतलब कि अगर आप फोटो भी लेते हो तो फ्लैश वगैरह जाता है ना, तो यहाँ पर जो गैस बत्ती उन लोगों ने जलाई थी उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा था कि फ्लैश भी अगर जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा। अब वैसे भी वो फ्लैश गन के बिना काम करने वाला कैमरा था, आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। उन्होंने फोटो भी निकाला और अपने घर की ओर चल चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। आपने देखा कि आर्यन ने कितने बहादुरी से काम किया। फोटो भी निकाले धीरे से अपने बहन के साथ में मदद से, और उसे नारायणपुर में जहाँ पे एक फोटोग्राफर की दुकान थी वहाँ पे उस फोटो को डेवलप भी करवा लिया, और शाम तक अपने घर भी आ गए वो लोग। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फोटो लिए हैं, जरा देखिए तो। उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिया। जैसे ही उन्होंने यह सब बात सब अपने पिताजी माताजी को बताया और दिखाया, वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था, क्योंकि उन्होंने पहले डरते थे। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, मतलब आश्चर्यचकित रह गए। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? क्योंकि यह बात तो उन्हें भी नहीं पता था कि वो जो हवेली है उसमें कोई और नहीं बल्कि गुंडे बदमाश जैसे इंसान रहते हैं। तो ये आज का जो जो वीडियो है, आज का जो हिंदी का कालांशन है, वहाँ पर हम इतना ही पढ़ेंगे। फिर से आप थोड़ा सा रहस्य को बनाए रखिएगा। हम अगले वीडियो में इसका जो शेष बचा हुआ भाग है उसके साथ में मिलेंगे। और अब हम एक काम करते हैं कि इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उसका अभ्यास कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आर्यन और कनिष्का ने बहुत ही बहादुरी से, यहाँ आपने जहाँ तक स्टोरी पढ़ी है, रहस्य के बारे में जो पढ़ा है इस कहानी, वहाँ तक आर्यन और कनिष्का ने बहुत ही बहादुरी से एक्चुअली हवेली की सच्चाई क्या है वह पता लगा लिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं। हम लोगों ने पिछली बार कुछ क्वेश्चन आंसर देखे थे, अब हम जो बची हुई क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको पहले लिखा है कि पाठ के आधार पर जोड़ियाँ लगाओ। अगर आपने पाठ पढ़ा है तो उसके आधार पर ये जोड़ियाँ हैं, फोटो की दुकान, भूत वूत, हवेली, वैज्ञानिक। हम सबको पता है कि इसका आंसर क्या होगा। फोटो की दुकान कहाँ थी बच्चों? नारायणपुर में थी। भूत वूत, कपोल कल्पना सबसे स्टार्टिंग के पैराग्राफ में था। हवेली, कह कहों की आवाज आ रही थी वहां से। वैज्ञानिक, दृष्टिकोण, नजरिया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। आर्यन छुट्टियां बिताने कहाँ आया था? कहाँ आया था हम लोगों ने अंतिम वीडियो में भी देखा था, सॉरी पिछली वीडियो में भी हमने देखा था। आर्यन छुट्टियां बिताने अपने मामा जी के गांव आया था। कनिष्का कौन थी? कनिष्का आर्यन के मामा जी की लड़की थी। मामा जी ने अपने कैमरे के बारे में क्या बताया, अगर आपको याद होगा तो? मामा जी ने बताया कि कैमरे में कमाल का लेंस लगा है। यह रात को मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी तस्वीर खींच लेता है। यह इसकी खासियत थी कैमरे की, जिसके बारे में आर्यन ने बताया। आर्यन ने हवेली के अंदर क्या देखा?
आर्यन ने देखा कि हवेली के अंदर हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे हैं। आर्यन ने फोटो दिखाते हुए मामा जी से क्या कहा? आर्यन ने फोटो दिखाते हुए मामा जी से कहा कि आप मेरे साथ थाने चलेंगे, मुझे इस मामले में कुछ गड़बड़ लगती है। बच्चों, ये आगे का पार्ट है, हम ने गलती से उसको देखा तो ठीक है, बट वही इसको हम लोग और पढ़ भी चुके हैं, तो कोई बात नहीं। हम अभी इसका एक अगला जो एक ब्रीफ है उसे देख लेते हैं। उत्तर लिखना है आपको। आर्यन और कनिष्का द्वारा देखी हुई हवेली का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। अगर आप उनकी जगह रहोगे तो जो हवेली है जो आर्यन और कनिष्का ने देखी है उसको अपने शब्दों में कैसे लिखोगे? देखिए, हवेली के बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। गैस बत्तियों की बहुत तेज रोशनी फैली हुई थी। हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए कुछ लोग थे। उनकी लाल लाल आंखों से आग बरस रही थी। सबके चेहरे बड़े डरावने थे। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। तो ये इसका इस प्रकार से आप इसका वर्णन कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने यह जो रहस्य कहानी है उसका शेष थोड़ा सा भाग और देखा है। फिर अगले वीडियो में हम लोग जो इसका बचा हुआ भाग है वह पूरा देखेंगे। और ये जो हम लोगों ने बच्चों कहानी अभी पढ़ी है उसमें आपको एक बात ध्यान देनी है कि इसमें जहाँ पे भी आपको लगता है ना कि कठिन शब्द आ रहे हैं, जहाँ पे भी आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ में आया है, उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि कठिन शब्द आपको जगह जगह मिलेंगे। और उसका जो है, नो डाउट मैं आपको ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी वीडियोस आ रहे हैं, जब भी हमारा रिवीजन क्लास होगा या जब भी हम रिवीजन लेंगे या डाउट सॉल्विंग अगर सेशन रखा जाता है तो उसमें आपके जो डाउट है ना उसे क्लियर किया जाएगा। बट फिर भी ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है ना उसे ध्यान से पढ़िए। और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि जो भी यहाँ पर जो भी बीच बीच में लेसन आ रहे हैं उसमें जो डाउट आ रहे हैं उसको आप क्लियर करते जाओ। देखो, अभी यहाँ पर आपको बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। हाँ, के फोटो खींचे, हम सबको पता है कि खींचना मतलब क्या होता है, फोटो निकालना। और हम लोगों ने देखा था, देखो ऐसे राइमिंग वर्ड्स आते हैं, मामा मामी और ऐसे, वो सब थोड़ा ध्यान देना। आप जब भी पढ़ते हो ना उसमें शब्दों पे बराबर आपको ध्यान देना है। और आप देखो छोटी छोटी चीज़ों में आप बहुत सारी गलतियाँ करते हो, तो उसको भी हमें ध्यान देना है कि यहाँ अगर आप यहाँ से सही पढ़ते हो तो आपके दिमाग में जो भी शब्द रहेंगे ना वो क्लियर रहेंगे, ठीक है। और तारीफ का अर्थ क्या होता है बच्चों? किसी की प्रशंसा करना। यहाँ पे आपको आया ना, तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में उसकी प्रशंसा करना। तारीफ के पुल बांधना मतलब अत्यधिक उसके बारे में बताना, उसकी प्रशंसा करना। फिर देखिए, मामूली मतलब बहुत थोड़ी मोड़ी, जो हम लोग बोलते हैं ना बहुत मामूली बहुत तुच्छ है ऐसा बोलते हैं ना, तो मामूली रोशनी का बात आपको पता ही है। फ्लैश गन मतलब जो हम देखो फोटो लेते हैं तो फ्लैश लाइट जाती है ना फोटो को और क्लियर करने के लिए, उसको बोलते हैं फ्लैश गन। और तस्वीर का अर्थ होता है पिक्चर, फोटो खींचना का मैंने बताया था आपको। फिर यहाँ पे आपको रखा है कि प्रसन्न का अर्थ आपको पता है, खुश रहना। रहस्य, क्यों पाठ का नाम रहस्य रखा गया है अब आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सस्पेंस है, बहुत सारी बातें छुपी हुई थी, इसलिए इस पाठ का नाम जो है रहस्य रखा हुआ है। अवसर का मतलब होता है बच्चों मौका, इंतजार, प्रतीक्षा करना। क कहों का मैंने आपको अर्थ बता दिया था। क कहो मतलब अंदर एक दूसरे से बात करने की जो आवाज़ें आती है ना उसे हम क कहों बोलते हैं। दबे पाँव हवेली में, दबे पाँव मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक, जिससे कि उनके कोई उस साइड आ रहा है, कोई हवेली की तरफ आ रहा है, यह किसी को भनक भी ना मिले, इतनी सावधानी से जाना। दबे पाँव मतलब पैर एकदम धीरे धीरे रख के जाना। कभी कभी आप लोग भी करते हो ना, आपको मना किया जाता है कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, लेकिन आप मानते हो क्या? आप क्या करोगे? आप वही करोगे, लेकिन आप फिर वो काम कैसे करते हो? एकदम सावधानी से, कि सामने वाले जो भी लोग हैं उन्हें उसके बारे में पता नहीं चले। बीचों बीच मतलब पूरा जो हवेली है उसके मिडल में, बीच में एक कमरा है। झांक कर देखना मतलब उस उसके अंदर ऐसे उझक कर देखना। हट्टे कट्टे मतलब एकदम तगड़े लोग, मोटे तगड़े, अच्छी बड़ी बड़ी मूछों वाले जिनकी मूछें खूब बड़ी बड़ी थी। आग बरसना का मैंने बताया, मतलब उनकी आंखें लाल लाल थी एकदम, क्योंकि वो नशे में थे ना, तो नशा करने से क्या होता है बच्चों, आंखें एकदम लाल लाल दिखने लगती हैं, तो वैसी दिख रही थी। और उनके चेहरे डरावने भी थे। मस्त होना, खाने में मस्त होना मतलब क्या होता है
कि वे एकदम खाने में लीन हो चुके थे, उन्हें पता ही नहीं था कि उनके अगल बगल क्या हो रहा है। इशारा करना मतलब बिना बोले हाथों के द्वारा कुछ मोमेंट के द्वारा बताना, इशारा करना। गैस बत्ती मतलब पता है, पहले जो गांव के साइड में लाइट नहीं होती थी ना, तो लालटेन जैसे गैस बत्ती रखी जाती थी जिसमें गैस होता था और जिसके थ्रू वह बत्तियां जलती थी। सवेरे सवेरे का अर्थ होता है तो बच्चों सुबह सुबह। हाँ, तो बाकी सब मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा कठिन शब्द आपको अब यहाँ पे नहीं आया है। और हाँ, ओके। खतरनाक मतलब भयानक। क्योंकि कोई भी माँ बाप रहते हैं ना, अब नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे किसी भी खतरे में पड़े, तो वे डर गए कि अरे ऐसे खतरनाक काम करके ये लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें चिंता हो गई थी। लेकिन जब बाद में सब पूरी सच्चाई पता चलती उन्हें, तो वे इतना क्या होता है उसका हम, क्योंकि रहस्य है ना, छुपा छुपी हुई बातें, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे इसमें। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, और अपनी हिंदी की जो उत्तर पुस्तिका है उसमें लिखते जाइए। अपना ख्याल रखिए और साथ में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे भी पढ़ते जाइए। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे अगले हिंदी के कालांश में। इसका जो बचा हुआ शेष भाग है, तब तक आप पढ़िए और खुश रहिए। थैंक यू बच्चों।